तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य भेद के अब कौन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं उपवाक्य। क्या बेटा? उपवाक्य। उपवाक्य को क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज भी बोलते हैं। अब हमारे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस, कंबाइंड सेंटेंस एंड मिक्स्ड एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर जिसके अंदर एक काम हो, एक वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस। जिसके अंदर 2 वर्ब हो और दोनों जो काम हो अलग अलग करने के बाद भी मतलब पूरा पूरा दे, वो संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य के अंदर 2 सेंटेंस आपस में मिले हो, 2 अलग अलग काम हो, लेकिन अगर दोनों को मैं अलग कर दूं तो एक का मतलब निकले और एक का मतलब पूरा ना निकले। इसकी बेटा कुछ पहचान भी मैंने दी थी, जो है ना, क्योंकि, हाँ, इस तरह से अगर वो दिखे तो वो पहचान है। और बेटा इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी के लिए पहला वाला लेक्चर चेक करें या पिछली वीडियो पे जाए। अगला देखो बेटा, उपवाक्य क्या है, उसको क्लोज बोलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, इसी रचना के आधार पर वाक्य या सेंटेंस जो लिखा होता है उसी को 2 भागों में बांटते हैं। मतलब सरल वाक्य के अंदर तो उपवाक्य होता ही नहीं है, समझ लेना। सरल वाक्य के अंदर उपवाक्य नहीं होता, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्लॉज नहीं होता। आप बोलोगे क्यों नहीं होता, तो जब मैं आगे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता। उपवाक्य क्लॉज के बेटा 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है प्रधान उपवाक्य। क्या होता है बेटा? प्रधान। और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। क्या? आश्रित। एक होता है मेन और एक होता है डिपेंडेंट। एक होता है मेन और एक होता है डिपेंडेंट। ठीक, अच्छा, मेन वाला क्या होता है भाई? प्रधान होता है। जैसे एक काम लिखा है, राम ने कहा कि कल की छुट्टी है, तो देखो राम ने कहा एक काम हो गया, कल की छुट्टी है एक काम हो गया। तो जो शुरुआत है, जो मेन है, मेन बात है, राम ने कहा ना कि क्या हुआ आगे, तो मेन है जो शुरुआत में, जो फर्स्ट है उसको मेन क्लॉज या प्रधान उपवाक्य। और अगला जिसको हम, जो नेक्स्ट वाला है, सेकंड है, उसको डिपेंडेंट या आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात पूरी की पूरी कल की छुट्टी है, राम ने कहा है, पर डिपेंड करती है। अगर मैं राम ने कहा है हटा दूं, कल की छुट्टी है, बात तो पूरी हो गई, लेकिन बात का मतलब वो नहीं निकला जो मैं बोलना चाहता था। ठीक, तो वैसे कुछ सेकंड वाले को बोलो तो भी इतना समझो, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो बेटा, सरल वाक्य के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर तो एक ही सेंटेंस होता है, एक ही काम होता है, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं। वहां तो हमेशा एक ही काम रहता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, एग्जाम्पल क्या लिख दूं? क्या लिख देता हूं बेटा? राम पुस्तक पढ़ता है। बेटा ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही तो बात लिखी है, इसके अंदर तो 2 बातें अलग अलग है नहीं। तो इसमें कहाँ मेन छाटोगे प्रधान और कहाँ पे डिपेंडेंट आश्रित छाटोगे? तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि सरल वाक्य का उपवाक्य होता ही नहीं, उपवाक्य तो संयुक्त और मिश्र का ही होता है। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।